नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल BT फॉर क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हड़प्पा सभ्यता को लेकर, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। आप सभी को बता दें कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही करीब पहुंच चुका है और जिसका भी जो BA सेमेस्टर फर्स्ट में माइनर या फिर मेजर पेपर में जिसका भी हिस्ट्री है, उस सभी के लिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट का जो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है, ये उसमें भी पूछा जाता है, माइनर में भी और मेजर में भी आपका रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास एवं मजेदार होने वाला है। अगर झारखंड से हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन 100% हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे जो BA सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, या तो आपको 15 नंबर में कुछ पूछेगा या तो आपको 20 नंबर में पूछेगा। ठीक है, या फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से जो व्युत्पत्ति है, आप देख रहे हैं विस्तार और विशेषता और पतन, ये 4 चीज देख लीजिए। आपका जो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आएगा सीधे समाप्त हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आपका बचेगा इंपॉर्टेंट जो प्रमुख नगर है, उस सब के बारे में अगला वीडियो में आपको चर्चा करा देंगे, बता देंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्लीज कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, कहा कि अभी हम आपको बताएंगे उस साथ में आप लिखते जाइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल BT फॉर क्लासेस में पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और 100% गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा हर साल मैच करता है। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं तथा पतन का वर्णन कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि हड़प्पा सिंधु अलग है, मतलब हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता बोला गया है। अगर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जगह पर आपका सिंधु सभ्यता रहता तो ये वैसे ही इस सब का भी सेम आंसर होता। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो इसका परिचय, पहले आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो पहले आपको परिचय देना है। ठीक है, तो आइए हम इसका परिचय जानते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कौन किया था? दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ठीक है, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है, किसके द्वारा खोज किया गया था? तो दयाराम साहनी द्वारा। किसके नेतृत्व में? तो आपका किया गया था जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये कि कौन सा सभ्यता माना जाता है? ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला डाउट आता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आइए हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। जो सिंधु नदी के तट पर है वो कहाँ? हड़प्पा नगर वहां पर स्थित था। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब हड़प्पा सभ्यता की अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता था। जो हड़प्पा सभ्यता था यह एक कैसा सभ्यता था? एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, इसलिए इसको अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता एकमात्र शतात्मक सभ्यता थी। अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता का आखिर उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, आपको कॉपी में भी सेम ऐसे ही आपको आंसर नहीं याद आता है तो आंसर आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं ये हेडिंग सेम कॉपी में उतारिएगा। आप हेडिंग सही से डालिएगा, उसके बाद 2-4 लाइन कम से कम तो आपको याद आ ही जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। ठीक है, कहा कि एग्जामिनर खाली 2-4-5 लाइन खाली सिर्फ वहां पर पढ़ कर देखता है, उसके बाद देखता है कि हाँ सही, उसके बाद कंप्लीट आपका नंबर फिर दे देगा। तो आइए हम बढ़ते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है वो कैसे हुआ, अगर किस कारण से उत्पत्ति हुआ, कैसे हुआ। तो जो पहले ऐसा माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, लेकिन 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। कब खोज हुआ था? 1920 के दशक में। तो उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में अभी भी थी। ठीक है, जब 1920 के दशक में इसका खोज हुआ था तब ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता अस्तित्व में अभी भी है। ठीक है, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी
या फिर हड़प्पा सभ्यता, दोनों का मतलब दोनों नाम से यह प्रचलित हो गया ये सभ्यता, ठीक है। और लगभग की बात करें तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में, जो कि अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, ठीक है। कब? सर्वप्रथम जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो कुछ स्थान पर खुदाई का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। खुदाई का मतलब कि खोदना, ठीक है। तो जो उत्खनन हो रहा था, उत्खनन कार्य के दौरान जो इंजीनियर होते, ठीक है, इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। उनको क्या हुआ, जब खुदाई कर रहे थे वहां पर, तो अचानक हड़प्पा पूरा स्थल उन लोगों को मिल गया था, ठीक है। तो यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। और जो जब इस पूरा स्थल, हड़प्पा पूरा स्थल मिला था, वो कहाँ आधुनिक समय में कहाँ था, अभी भी पाकिस्तान में है। तो उन कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया। जब वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल मिला, तो वहां के जो कर्मचारी और इंजीनियर लोग थे, वो इसको क्या समझ लिए, एक खंडहर समझ लिए। और ये खंडहर समझकर यहाँ की जो हजारों ईंटों को उखाड़ कर यहाँ से ले गए, और ईंटों का इस्तेमाल कहाँ किया, उपयोग इसका कहाँ किया, तो रेलवे लाइन बिछाने में किया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, इंजीनियर थे, उसको यह ज्ञात नहीं हो पाया कि यह कोई सभ्यता थी, ठीक है। अब हम आगे जानिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। आपका शॉर्ट टाइम क्वेश्चन बन जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। और अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। आप पूछेगा कि किसके नेतृत्व में किया गया, तो वो किया गया था आपका सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक हेडलिंग डालना है आपको, वो आपको डालना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोण आकार में था। त्रिकोण मतलब कि एक त्रिभुजाकार का, ठीक है। हालांकि ऐसे मतलब आता है आकार में, लेकिन जो है कि आपको लगभग यह त्रिभुजे के आकार का है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का आकार माना जाता है वो त्रिभुजाकार का था, ठीक है। जो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है। और इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये 30 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट तक फैला हुआ था। कितना? 30 लाख वर्ग किलोमीटर तक था, ठीक है। और यह क्षेत्र अभी कहाँ पर अवस्थित है, तो आइए हम बताते हैं। सुतकांगे डोर अभी के समय में कहाँ पर स्थित है, वो आपका है पाकिस्तान में स्थित है। अब मांडा की बात करें तो मांडा आपका है कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और आलमगीर की बात करें तो आलमगीर आपका है उत्तर प्रदेश में अभी अवस्थित है। और दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद कहाँ पर स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आइए हम आपको बताते हैं, कुछ चित्र के दर्शाए हैं उसके अनुसार बताते हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो उत्तर में है, उत्तर में क्या है, मांडा है, और पश्चिम में सुतकांगे डोर, और पूरब में आलमगीर, और दक्षिण में आपका आ जाता है दैमाबाद, ठीक है। तो विस्तार कैसे हुआ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग, जो कि है हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं आपका क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं बताइए, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषताएं बताइए, तो आंसर सेम ही होगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो आइए हम बताते हैं कि इसमें भी आपको टॉपिक बना के लिखना है। नगरीय सभ्यता लिख दिए, इसके बारे में अब आपको 2-4 लाइन आपको लिख देना है। तो आइए हम बताते हैं यहाँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए? नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर को दुर्ग तथा निचला शहर में बांटा गया था। कि कौन कौन सा? दुर्ग तथा निचला शहर में बांटा गया था। अब बात आती है कि दुर्ग शहर में आखिर कौन आता है और निचला शहर में कौन आता है। तो दुर्ग शहर में कौन से रहते थे? तो शासक लोग दुर्ग शहर में रहा करते थे। और वहीं अगर बात करें निचला शहर का, तो निचला शहर में आम जनता लोग रहा करता था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क का निर्माण होता था, ठीक है। तो उसमें जो है सड़क निर्माण में ग्रिड पद्धति पर किया गया था, ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था, ठीक है। जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे यहाँ पर अगर हड़प्पा सभ्यता का इसे चार मतलब घर बनता था, तो वहाँ सारा काम एक बार किया जाता था। नली बनता था तो सब कुछ साथ में बनता था, पूरा बराबर से, बीच में ऐसे रहता था
और ऐसे, तो बीच में पूरा समकोण काटती थी वहां पर, ठीक है, समकोण एक बराबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है मतलब चित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका कि चित्रात्मक लिपि, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि मिला है जो दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या मिला, इधर से इधर लिखा हुआ मिला, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखा हुआ मिला। लेकिन हुआ क्या चीज कि जो लिखा हुआ मिला था चित्रात्मक लिपि में, वो चीज अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन होता है कि वैसे लिपि जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, मतलब इसमें लिखित साक्ष्य तो आपको मिला है लेकिन इसमें वो चीज को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि विशाल स्नानघर, ठीक है, विशाल स्नानघर। आखिर हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, विशाल स्नान। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी है उस किसे बोला गया है, तो वो मोहनजोदड़ो को बोला गया है। प्रमुख नगर की भी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर भी कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, बहुत बड़ा, ठीक है, स्नानागार का साक्ष्य मिला है जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि संविधान प्रणाली। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था, ठीक है, तो उस कब्र में जो व्यक्ति का कब्र बनाया जाता था, उसी कब्र में आभूषण, बर्तन, मन का मतलब होता है मटका, ठीक है, तो इत्यादि चीजें दफना दिया जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था, ताकि वह इन चीजों को उपयोग मरने के बाद भी फिर से कर सके। उनको लगता था कि अगर ये सारी चीजें, आभूषण, बर्तन, मनके और इत्यादि चीजें जो है उनके साथ अगर कब्र में दफना दिया जाएगा तो वो मरने के बाद भी उस चीज को क्या पुनः उपयोग कर सकता है, ठीक है। इस चीज के लिए उन्होंने साथ में कब्र में दफना देता था सारी चीजों को। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग जीवन निर्वाह का, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जीवन निर्वाह, इसको भी याद रखिएगा कि हड़प्पा वास, जो हड़प्पा के निवासी थे, अपने जीविका चलाने के लिए मछली पकड़ते थे, क्या, मछली को पकड़ते थे, शिकार भी क्या करते थे, कृषि भी करते थे, और क्या इसके साथ में क्या करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, ठीक है। अब अगला हेडिंग है कि व्यापार प्रणाली, क्या, व्यापार प्रणाली। आइए बताते हैं व्यापार प्रणाली का हेडिंग क्या था। व्यापार प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी व्यापार मेसोपोटामिया के लोग से करते थे। किसे, मेसोपोटामिया के लोगों से ही अपने व्यापार किया करते थे, जिसके साक्ष्य से प्राप्त हुआ है, किसके साक्ष्य से, मेसोपोटामिया से। इसके अलावा कहीं भी इन्होंने अपना व्यापार कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक आपको नोट करना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। तो पहला कारण हम बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यदि कुछ इतिहासकारों को कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में अचानक जो जलवायु परिवर्तन हुआ था उसी के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट है आपको लिखना है, बाढ़ लिखना है। ऐसा माना जाता था कि ऐसा माना जाता है कि कुछ इतिहासकारों को कहना था कि हड़प्पा सभ्यता की नदी, जो हड़प्पा सभ्यता है उन नदियों के किनारे स्थित था, अवस्थित था, ठीक है। तो हो सकता है कि नदियों में अधिकतर सुनामी या फिर आवश्यकता से अधिक बाढ़ आने के कारण वहां पर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका है, हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपको नोट करना है कि नदियों का सूख जाना। अधिक नदी होने के कारण वहां के हड़प्पा वासी नदी से ही अपना खाना भोजन बनाते थे, मछली वगैरह पकड़ना और इत्यादि चीजें, जिससे पानी भी पीते थे तो नदी से भी पीते थे। तो कुछ इतिहासकारों को कहना है कि जो नदी था वहां का वो सारा के सारा सूख गया था। तो नदी सूख जाने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाहरी आक्रमण। तो बाहरी आक्रमण क्या है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाहरी आक्रमण से हुआ था। अब बाहरी आक्रमण किससे,
आर्यों के द्वारा माना जाता है। ठीक, नंबर 5 है कि भूकंप। तो कुछ इतिहासकारों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप आने के कारण हुआ था। तो ऐसे बहुत से कारण हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। होता कौन सी था कि हड़प्पा सभ्यता में अधिक से अधिक ईंटे का निर्माण वहां पर किया जाता था। तो ऐसा लगता माना जाता है कि जो ईंटे का निर्माण किया जाता था उस टाइम एक ईंधन के लिए सिर्फ लकड़ी का व्यवस्था था। तो जो लकड़ी का व्यवस्था था तो लोग वहाँ की हड़प्पा वासी के लिए ईंटा को अच्छे से पकाने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? ईंधन के लिए लकड़ी काटकर उसको सुखा करके वहां पर ईंटा पकाया करते थे। इसी कारण हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार।